श्रद्धा कतलकांड थोड़े जहन विच हजे भी कायम होए। श्रद्धा कतलकांड जिस दे विच श्रद्धा ना दी एक कुड़ी नूं ना सिर्फ कतल किया गया सी, सगों जिस बेरहमी दे नाल उसनूं कतल करके उसकी लाश दे टोटे टोटे करके फ्रिज दे विच रख के और उस तो बाद उसनूं वख-वख थावां ते डिस्पोज ऑफ किया गया। कि तुसीं सोच सकते हो कि इस तरीके का कतलकांड दोहराया जा सकता है, पर कतलकांड दोहराया गया है। निक्के कतलकांड दे विच वड्डा खुलासा होया है। साहिल ने गला घुट के निक्की नूं मारिया, डेटा केबल दे नाल गला घुट के निक्की नूं मारिया गया, मौत दे घाट उतारिया गया ते कार विच लड़ाई तो बाद प्रेमिका दा कतल कर दिता। कतल तो बाद प्रेमिका दी लाश ढाबे दे फ्रिज दे विच लुका दित्ती गई। दिल्ली पुलिस दे कोल 5 दिनां दी रिमांड ते साहिल है गया। पुलिस ने साहिल दी गड्डी भी बरामद की है ते सूत्रां दे मुताबिक साहिल ते मृतक कुड़ी 2018 तो एक दूजे नूं जानदे सन, दोस्त सन। हाल ही विच साहिल दी मंगणी होई सी ते उसदा विआह 10 फरवरी नूं तय होया सी, पर लगन ते साहिल दी प्रेमिका ने विरोध किया अते साहिल ते विआह दे लई दबाव बनाया। पता जदों लग्या तां उसने साहिल दे उत्ते विआह करन लई दबाव बनाना शुरू कर दिता। तुहानूं दस दईए कि मृतका निक्की यादव हरियाणा दे झज्जर दी रहण वाली सी अते वो कई साल तो अपने बॉयफ्रेंड के नाल लिव इन रिलेशन विच रह रही सी। दिल्ली दे विच मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दौरान दोहां दी मुलाकात हुई सी। मृतका दा परिवार कातल बॉयफ्रेंड दे लई सजाए मौत दी मांग कर रहा है। जद्दी पिंड खेड़ी विच ही निक्की दा संस्कार किया जाएगा। परिवार के मैंबर मृतक दे लियाण दे लई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल हमारे के पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी उसका उनका पोस्टमार्टम होना है, तो उनको लेके आना है डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। अंतिम संस्कार गाँव में? आगे गाँव में होगा। सुनो जी, ये चीज़ें जो आप जो कह रहे हो ना, ये भी हमें नहीं पता कि इतने समय से रहती है। ये तो पता नहीं, पुलिस में गाड़ी है कि भाई क्या बात है, ये तो पक्का हम नहीं कह सकते। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। पुलिस कह रही है कि 9-10 तारीख को उसकी हत्या हो गई। आखिरी बार परिवार की बात कब हुई थी निक्की से? उसकी वीरवार को हुई थी। वीरवार क्या बात हुई थी? ये तो वो उसकी मम्मी से पापा से बात हुई थी, मेरे से नहीं हुई। कुछ खतरे की बात उसे बताई? ऐसा कुछ नहीं जिक्र हुआ ना। उसके बाद लगभग 3 दिन 4 दिन कोई बात नहीं हुई। परिवार ने बात करने की कोशिश की या क्या हुआ? बात करने की कोशिश की, उसका फिर वो फ़ोन भी ढूंढा गया कि कहाँ है फ़ोन, उसका फ़ोन तो मिलना चाहिए। फिर उसके दोस्तों से किसी से पता लगा कि भाई जो है ना वो साहिल के पास है उसका फ़ोन। फिर साहिल से संपर्क किया, जैसे किसी से नंबर पूछ के उसके दोस्तों से ही कि भाई साहिल नाम का कोई है, उससे बात की। वो बोले मेरे पास है उसका फ़ोन और 2 दिन में आ जाएगी। 2 दिन में आ जाएगी। अच्छा, ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची कि जो है ऐसा हो गया है? आपकी तरफ से बताया गया? आपने नहीं, हम तो इसी कार में निक्की यादव की हत्या की गई थी। इसी कार में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद निक्की के शव को इसमें रखने के बाद काफी देर तक जो आरोपी है वो घूमता रहा। उसके बाद दिल्ली के सड़कों पर घूमने के बाद उसके बाद एक फ्रीज में डाल करके उसे छुपाया गया था। देखा जा सकता है इस कार में फ्रंट में ही आगे में निक्की यादव को बैठी हुई थी और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार हो जाता है। हालांकि इस मामले पर आगे पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि इस गाड़ी का जो मुआयना किया गया है, फोरेंसिक जो एविडेंस जो है वो इकट्ठा किए गए हैं और इस गाड़ी को बकायदा यहाँ पर एक सबूत के तौर पे यहाँ रखा गया है। और जिस तरह से इस मामले पर जो तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे वो होते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से निक्की यादव की अगर हत्या की बात करें तो निक्की यादव की हत्या करने के बाद तकरीबन 40 किलोमीटर तक आरोपी साहिल गहलोत जो है उसको वो घुमाता रहा और घुमाने के बाद जो बाबा हरिदास नगर जो थाना इलाका है उसी इलाके में एक
फ्रीज में ला करके एक ढाबे के पास में उसे छुपा दिया था। लेकिन इस मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए उसे धर दबोचा। फिलहाल इस मामले पर आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले पर कई और भी मामलों की पड़ताल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲकांड ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। श्रद्धा हत्याकांड जैसे ही अंजाम दिया गया। निक्की के आशिक साहिल ने और निक्की को आईएसबीटी इलाके में उसे वहां पर गले दबा करके उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद काफी किलोमीटर तक की यात्रा करने के बाद उसे दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पे घुमाता रहता है और उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को लाकर एक फ्रीज में डाल दिया जाता है। लेकिन इस मामले की भनक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगती है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को धर दबोचा। उसके बाद इस मामले में जब पूछताछ की गई तो उसके बाद धीरे धीरे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता गया और कई खुलासे होते चले गए। ठीक है। गहलोत एक तरफ उसके शव को यानी कि निक्की के शव को छुपाने की तैयारी कर रहा था। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲकांड ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲकांड ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕਾਏ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ वाह हो गया तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती है। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे, वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सज़ा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए। हालांकि रात का समय है तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफ़ी मदद करेगा। सर जैसे श्रद्धा मामले में देखा था कि उसकी पीसीस में तो इसका क्या प्लान था, क्या इसमें कुछ पूछता था कि क्या करने वाला था, क्या देखिए ये आदमी उधेड़बुन में था क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करते हैं। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लिया लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी। तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको हाँ, हमने कल 5 दिन की रिमांड ले ली यही सारी चीज़ें करने के लिए, सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, साक्ष्यों को और मजबूत करने के लिए, बाकी जो भी विटनेस वगैरह हम ढूंढ रहे हैं उनसे कन्फ्रंट कराने के लिए और केस को पुख्ता करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं।